अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जुम्मा मुबारक आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां, आज का दिन जो है ना वो सिर्फ आज का दिन ही नहीं आपकी परेशानियां जो है ना अल्लाह ताला दूर करे जी। आप सबको जो है ना सुकून दे, मुझे भी, हम सबको बल्कि सुकून दे अल्लाह। और जुम्मे का दिन बड़ा मुबारक दिन होता है और आज के दिन आपने सबके लिए दुआएं करनी है, मेरे लिए भी करनी है, प्यारे से मोहम्मद इब्राहिम के लिए भी करनी है। और जितने भी मासूम बच्चे हैं, बच्चे तो मासूम ही होते हैं ना, वैसे तो आपको पता ही है बच्चे मासूम होते हैं, तो सबके लिए दुआएं हैं जी आज के दिन के लिए। और आपके आपी थोड़ी सी गुस्से में भी है, अभी बताती हूँ, ठहरे जरा। यहाँ पे जी जुम्मे के लिए जो है ना मैं कपड़े प्रेस कर रही थी अपनी बेटियों के और टाइम हो चुका था तकरीबन 11:30 बजे का। और फाइनली जो है ना मैं उठी हुई थी, उठी तो पहले ही होती हूँ लेकिन जो है ना फिर समझ लें कि मैं जो है ना एक्टिव जो हो रही होती हूँ ना वो 11 साढ़े 11 के दरमियान हो रही होती हूँ। मैंने फिर जो है ना बर्तन शर्तन निकालने होते हैं कमरे से और आपको पहले भी मैंने बताया था सारा कुछ। और अच्छा जी रिफत, आपने मुझसे ना बड़े सवाल किए हैं और काफी दिनों के बाद आप जो है ना आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा से मुझे कमेंट किए हैं। आप मुझे पूछ रही थी कि मैं कब सोती हूँ और कब उठती हूँ, तो चले मैं आज आपको बता ही देती हूँ। तो सोती जो हूँ ना मैं रात के तकरीबन आजकल तो रात के 4-5 बज रहे हैं मुझे, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम उठे होते हैं इस वजह से। और रात को जो है ना उनकी रूटीन इस तरह की उन्होंने रात को लाजमी उठे होना होता है और मैंने भी उनके साथ ही फिर जो है ना उठी होती हूँ। बाकी सारे सो रहे होते हैं, जैसा कि कल की वीडियो में भी मैंने आपको शायद बताया था। अच्छा, मैं 4-5 बजे अगर मेरी आंख लगती है, जैसे ही मोहम्मद इब्राहिम सो जाते हैं ना, तो मैं भी फिर साथ ही सो जाती हूँ। उस दौरान मैं क्या कर रही होती हूँ, या तो उसको गोद में लेके बैठी होती हूँ या फिर फीडर वगैरह का, पैम्पर चेंज का, उसका सारा चल रहा होता है और साथ साथ फिर जो है ना मेरी आंखें भी बंद हो रही होती हैं, लेकिन मैं बंद नहीं कर पाती ना। फिर मैं जो है ना जैसे ही वो सो जाता है ना तो फिर मैं भी फौरन से सो जाती हूँ। तो सुबह फिर 6:30-7 बजे फिर आंख खुलती है। उस दौरान भी जो है ना वो उठे होते हैं। उठे से मुराद ये कि उनको भूख लगी होती है और साथ में सालेहा भी थोड़ी हिल रही होती है क्योंकि वो मेरे साथ ही लेटती है। और उसके बाद जी फिर जो फाइनल जो टाइम होता है ना 9 बजे का, वो सारे जो है ना फिर उठ जाते हैं, बच्चे सारे उठ जाते हैं। और आजकल इस तरह की रूटीन चल रही है कि अरीशा मीजा भी जो है ना इतने बजे उठ रही है, लेकिन स्कूल इनके ओपन होने वाले हैं, तो मैं जो है ना फिर इनको जल्दी सुलाया करूंगी और जल्दी उठाया करूंगी। ये तो सबको ही मेरी फैमिली में पता है कि मैंने जल्दी बच्चों को सुला देना होता है और जल्दी जो है ना सुबह उन्होंने फिर उठना होता है। तो अब जो है ना मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी और गुस्सा मैं आपको बताऊं मुझे क्यों चढ़ा हुआ था। आप लोग कहते हैं ना मैं अपनी हेल्पर को क्यों जो है ना वो डांटती हूँ या बात करती हूँ, मैं उनको डांटती भी नहीं हूँ, उनको कोई इस तरह की बातें भी नहीं करती। तो अब आपके सामने ही है कि वो आज फिर नहीं आई, छुट्टी कर ली है उन्होंने फिर। और मुझे गुस्सा यही था कि मैं जो है ना 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, तकरीबन 12 बजे का, और मैं उनका वेट कर रही थी कि अब आ जाए और काम इतने सारे करने वाले थे ना, हार के जो है ना मैं काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिए थे। मेरे पास ना उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है और ना ही उनके घर का पता था, तो इसलिए जो है ना हम उनसे बात ही नहीं कर पा रहे, ना उनसे पूछ पा रहे थे आप छुट्टी क्यों कर रही हैं या क्यों नहीं आई आप। और मुझे पता है कि अगर मैंने 1-2 दफा उनको कह दिया ना कि आप आई नहीं है, ये वो सख्ती से थोड़ा सा भी बोल लिया तो उन्होंने चले जाना है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि हेल्पर भी जो होती है ना तो वो भी इसी तरह करती हैं, उनको घर काफी होते हैं और काम भी बड़े होते हैं, इसलिए जो है ना उनका भी एटीट्यूड समझ में आता है। और आप मुझसे पूछ रही थी रिफत के मैं इनको क्या देती हूँ, बल्कि मुझे और भी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मैं अपनी हेल्पर को क्या देती हूँ और मसलन वो कितना काम करके जाती हैं या कितनी देर में काम कर जाती हैं। तो अच्छा पहले ये देख लें आपके किचन का हाल जो है ना वो कुछ इस तरह से, और मैं जो है ना इसको थोड़ा सेट वेट करने वाली हूँ क्योंकि काउंटर भी बड़ा गंदा सा, बड़ा खराब सा उसका जो है ना प्लास्टिक कवर हो गया, उसको भी मैंने चेंज करना है। और काफी बर्तन आपको नजर आ रहे हैं जो उलट पुलट पड़े हुए हैं सारे, और इनको जो है ना सेट करके रखने हैं। कैबिन वगैरह साफ होने वाले हैं। साथ साथ देखिए, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी हेल्पर को क्या देती हूँ। और ये जो है ना सिर्फ इन्होंने सफाई करनी होती है क्योंकि मेरा सेन छोटा है, गाड़ी की वजह से जो है ना काफी ज्यादा नहीं धोना पड़ता। 2 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है और साथ में जो है ना एक बेडरूम जो आपको अक्सर वीडियो में नजर आ रहा होता है। ड्राइंग रूम तो मैं इतना सामने नहीं लेके आती, लेकिन वो भी लाऊंगी जल्दी। छोटे से कमरे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, कारपेट बिछे हुए हैं, बस झाड़ू लगना होता है या बेडशीट वगैरह सेट करनी होती है, जो आपको नजर आ रहा होता है वो करना होता है। साथ में बर्तन धोने होते हैं किचन के, साथ में थोड़ा सा सहन का काम है करना होता है, एक वॉशरूम है उसको वॉश करना होता है। तो इतने से काम के जो है ना उन्होंने तो मांगे हमसे जो है ना 6,000 थे, तो हमने जो है ना फिर कम किए, मसलन 4,000 तक जो है ना मैंने फाइनल किया सारा। 4,000 तक जो है ना मैं उनको दे रही हूँ। अभी 4,000 जो है ना वो मान तो नहीं रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं ठीक है इतने ही होते हैं। सिर्फ पैसों की नहीं है बात, यह है कि हम प्रॉपरली काम करने आए ना, डेली आए, तो फिर बंदे को दुखते भी नहीं है। चलो 6,000-5,000 भी दुखते नहीं है, लेकिन 4,000 मुनासिब है तो हम उनको दे रहे हैं। और वो फिर छुट्टियां कर रही हैं काफी ज्यादा क्योंकि उन्होंने 4-5 घरों में और भी काम करना था। और फ्राइडे का दिन था जी, और फ्राइडे वाले दिन जो है ना उन्होंने शायद जुम्मे की वजह से शायद छुट्टी कर ली है। फिर से खैर कल आएंगे ना सैटरडे को, तो फिर मैं उनसे पूछूंगी। और ये जो है ना मैं थक बड़ी ज्यादा गई थी और आज कुकिंग का काम भी मैंने करना था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊं। फिर मैंने बिरयानी टाइप के जो है ना
सब्जियां, थोड़े से चावल बना लिए हैं और इसमें जो है ना मटन मैंने डाल दिया था। मटन के पीसेस भी जो है ना वो बोनलेस पड़े हुए थे, जो बोनलेस इतना पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो मैंने कहा चले मिक्सअप जो है ना इस तरह बना के ना तो राइस तैयार कर लेती हूँ, ताकि अरीशा को जो लगे बिरयानी है और हस्बैंड को लगे पुलाव है, तो दोनों मिक्स जो है ना मैंने बना लिया था। और दूध भी जो है वो सुबह का बॉयल नहीं किया हुआ था, वो भी मैंने रात को किया है। और कैबन जो है मैं आपको दिखा रही थी ना पहले, तो मैंने जो है ना क्या किया है कि साथ साथ मैं खाना तैयार कर रही थी, साथ साथ मैं कैबन जो है ना उनको सेट कर रही थी। मसाला जार वगैरह जो होते हैं ना उनको सबको वॉश करके तो मैं साथ साथ रख रही थी। काम इतना ज्यादा था ना, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अब काम तो मैंने निकाल लिया, मतलब सारे बर्तन तो मैंने निकाल लिए, अब इनको सेट किस तरह किया जाए। तो थोड़ी देर के लिए अम्मी और सारा आ गई थी और जो है ना उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी मेरी, क्योंकि अभी भी अब मैंने कोई ऐसी किचन की तैयारी नहीं की, कोई काम है ना वो किए नहीं है ज्यादा, वो अब नेक्स्ट डे करूंगी, नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर लास्ट में मैंने राइस के ऊपर जो है ना वो देसी घी डाल के ना उसको दम पे रख दिया था। राइस बड़े मजे के तैयार हुए थे और मैंने क्या किया कि जैसे ही राइस तैयार हुए ना मैंने अपने मामू की तरफ भी थोड़े से भेज दिए थे। मेरे मामू को पुलाव बड़ा पसंद है ना, इस वजह से तो मैंने कहा चले ये भेज देती हूँ। साथ में मैंने सारा के लिए भी पैक कर दिए थे। बच्चे जो है ना अरीशा रमीजा साथ वाले कमरे में स्टडी कर रही थी, तो जब तक खाना तैयार था तब तक जो है ना उन्होंने पढ़ के बाहर आ जाना था। तो मैंने कहा इनको खाना वगैरह खिला के ना मैं इनको सुलाने की तैयारी करूंगी। तो मैं इसी तरह करती होती हूँ, खाना वगैरह खिला के। तो अब जो है ना मैं इनको 8-9 बजे तक हद मैं इनको लटा देती हूँ और 3-4 दिनों तक वैसे ही इनके स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो बस फिर मैंने जल्दी इनको लटाने की कोशिश करनी है। और ये सारा के लिए मैंने जो है ना पैक कर दिया था।